जिंदगी बहुत छोटी सी है दोस्तों। जिंदगी को एंजॉय करके हंसी खुशी गुजारना चाहिए। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मिलती हैं यहाँ पर खौफनाक और एंटरटेनमेंट से भरी हुई कहानी। आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो कहानी है उमैर अली। उमैर अली लिखते हैं कि मेरी उम्र उस वक्त 19 साल थी और मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और सच्चाई पर मबनी है, और ये कहानी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो तो उस वाक़े को वहम मत समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें वहम नहीं होती। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था और हाल ही में हमने मकान शिफ्ट किया। हम एक सोसाइटी में गए थे और वो सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हमारा घर इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन 3 बेड का हमारा घर था, जिसमें 1 बेडरूम और 1 टीवी लॉन्च नीचे था और 2 बेडरूम और किचन और वॉशरूम ऊपर बने हुए। तो मेरा जो रूम था वो ऊपर था और नीचे वाले घर में मेरे मॉम डैड रहते थे। मेरा बेडरूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और मुझे अपने बेडरूम से बहुत ज़्यादा प्यार था। मैंने वहाँ पर अपनी मनपसंद चीज़ें ला कर रखी हुई थी और मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने बेडरूम में ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम गुजारूँ और अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ इतना ज़्यादा बाहर आता जाता नहीं था, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ध्यान पढ़ाई की तरफ होता था। वो वक्त था गर्मियों का। सख्त गर्मी थी, जून जुलाई का महीना था और शदीद गर्मी पड़ रही। वो टाइम था तकरीबन रात को 10 बजे का। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी और मैंने सोचा कि गर्मी भी है, क्यों ना नहा लिया जाए। तो मैं उठा और बाथरूम की तरफ गया। जो ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो बाथरूम का दरवाज़ा तो बंद था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंदर कोई नहा रहा है। मैंने सोचा कि शायद मैं पढ़ाई में मसरूफ़ था और मेरा छोटा भाई आया हो और वो नहाने के लिए चला गया हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी फ़िलहाल वो नहा ले तो मैं बाद में नहा लूँगा, उतनी देर में मैं ज़रा नीचे से पानी पिया हूँ। मैं स्टेज से नीचे उतर रहा था तो मेरी नज़र टीवी लॉन्च पे रखे सोफ़े पर पड़ी और मेरा छोटा भाई तो सोफ़े पर बैठा टीवी देख रहा था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या माजरा है। मैंने अभी तो सोचा कि शायद मेरा भाई ऊपर बाथरूम में नहा रहा होगा, लेकिन वो तो नीचे बैठा टीवी देख रहा है। मैंने सोचा कि शायद मॉम होंगी या डैड होंगे, तो मैंने जब उनके कमरे में नज़र डाली तो वो भी अपने रूम में थे। मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ और मैं दोबारा ऊपर आया। जब मैं दोबारा ऊपर आया तो मैंने बाथरूम का दरवाज़ा देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा तो खुला हुआ था और पानी भी नहीं चल रहा था। मैंने सोचा कि शायद मेरा ये वहम होगा। बहरहाल मैं नहाया और मैं नहाकर सोने की तैयारी करने लगा और मैं सो गया। रात को तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम हुआ होगा कि अचानक से मेरी आंख खुली और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे कपड़ों वाली कबर्ड में कोई खड़ा हुआ है। मैंने फ़ौरन से लाइट जलाई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और मेरे कपड़े भी अलमारी में से नीचे गिरे हुए थे। मैंने समझा कि शायद हो सकता है कि वैसे ही गिर गया हो, तो मैंने इतना ध्यान ना किया क्योंकि मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और मैं दोबारा अलमारी बंद करके सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी मॉम से ये बात डिस्कस की और मैंने उनको बताया कि इस तरह रात को मेरी आंख खुली और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी कबर्ड में कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने लाइट जलाई तो वहाँ पर कोई नहीं था और फिर कपड़े भी नीचे गिरे हुए थे। तो मेरी मॉम ने कहा कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है अलमारी में कोई कपड़े अनबैलेंस पड़े हुए हों और वो नीचे गिर गए हों, जिसकी वजह से दरवाज़ा खुल गया हो अलमारी का। तो इतनी इन चीज़ों को मत सोचा करो। मैंने भी उस बात को इतना ध्यान न किया और जो है मैं अपने काम में लग गया। मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज से फिर वापस आया। इसी तरह करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। लेकिन उस वाक़े के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया। मेरी चीज़ें अक्सर औकात गायब होने लग गई। मतलब कि मैं बुक किसी जगह पर रखता था तो वो बुक वहाँ पर नहीं होती थी और फिर वो अचानक से बुक मिल जाया करती थी। इस तरह मतलब काफ़ी इस तरह के वाक़यात होने लग गए। उसके बाद मेरा पढ़ाई से ध्यान भी थोड़ा हटने लग गया। मतलब मेरा दिल करता था कि मैं बस हर वक्त सोता रहूं और मतलब हर वक्त मुझे गुनूदगी का आलम मुझ पे रहता था और मेरे साथ बड़े अजीबोगरीब वाक़यात होते थे। मतलब कि मैं सुबह के टाइम उठ नहीं पाता था और पहले मैं नमाज के लिए डेली उठा करता था, लेकिन उसके बाद फिर मैं नमाज के लिए भी ना उठने लगा और फिर पूरा दिन मैं सोया रहता था, कॉलेज भी नहीं जाता था। मेरी मॉम डैड इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये तो इतना जो है वो कॉम्पिटेंट था और हर चीज़ में आगे रहता था, नमाज के लिए भी उठता था और पढ़ाई में भी ठीक था, लेकिन अब इसको क्या हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम इसी तरह बैठे हुए थे तो अचानक से मुझे जो है वो चक्कर आए और मैं बेहोश हो गया। मेरी मॉम बताती हैं कि तुम बेहोश हो गए
और अजीब सी तुम्हारी हालत थी, तुम्हारा रंग बिल्कुल पेल हो गया था और बहुत बुरी तुम्हारी हालत। बहरहाल मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और ट्रिप वगैरह लगी और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसको ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसको जो है मल्टीविटामिन्स वगैरह दी जाएं और इस तरह की चीज़ें मतलब हुई मेरे साथ। तो मतलब ये अजीब सी बात थी कि मुझे तो कोई ऐसी बीमारी नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था, तो अचानक से मेरे साथ ऐसा क्या हो। इसी दौरान मैं एक दिन अपने बेडरूम में था और रेस्ट कर रहा था, तो मतलब मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। तो मेरी आँख खुली रात को तकरीबन वही 2-2:15 बजे का टाइम था, जिस टाइम पे अलमारी खुलने का वाक़या हुआ था, वही टाइम था। और उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा, मेरी जब आँख खुली तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि मेरे सीने के ऊपर कोई बैठा हो और वो उसका बोझ इतना था कि मैं बोल भी नहीं सकता था और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। और मैंने इतना चीखने की कोशिश की कि मैं किसी को अपने रूम में बुलाऊं और ये जो भी चीज़ है इसको मैं अपने ऊपर से हटाऊं, लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रहा था और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आई कि क्यों ना कि मुझे आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए। तो मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। यूं ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और वो चीज़ जो थी मेरे ऊपर से हट गई और मेरे मुंह से एकदम ज़ोर से चीख निकली। और जो मेरी चीख सुनकर मेरे मॉम डैड भाग के मेरे रूम में आए और मेरा भाई भी आया। मतलब कि उसके बाद भी मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जब मॉम डैड को मैंने ये सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ कोई ना कोई ऐसा मामला है, रूहानी ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से तुम्हें ये एक प्रॉब्लम है। तो हमारे एक पीर साहब थे, तो मेरे डैड ने उनको कॉल की और उनको कहा कि इस तरह सारा वाक़या उनको बताया और उसको बताया कि इस तरह उमैर को आज ये प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने कहा कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, आज रात आप ऐसा करें कि उसके सरहाने कुरान पाक रख दें और मैं सुबह आऊँगा तो इंशाल्लाह सुबह मैं आके देख लेता हूँ कि क्या मामला। बहरहाल सुबह हुई और वो पीर साहब घर पे आए और उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया और उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में लिए और उन्होंने कहा कि बेटा आप आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद कर ली। यूं ही मैंने आंखें बंद की और पीर साहब ने कुछ पढ़ना शुरू किया, मैंने आंखें बंद की हुई थी। अब मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक जंगल में हूँ और मेरे इर्द गिर्द सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं और कुछ भी नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई घास नहीं है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं। और वो दरख्त इतने भयानक हैं कि मैं तस्वर नहीं कर सकता कि इतने भयानक भी दरख्त हो सकते हैं और उनके ऊपर अजीब अजीब शक्लें बनी हुई हैं और इस तरह की। और वो आहिस्ता 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 मेरी तरफ आते जा रहे हैं, मेरी तरफ आते जा रहे हैं। तो मैंने पीर साहब को कहा कि ये किस तरह के दरख्त हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा कि आप बस खामोशी से इन चीज़ों को देखते रहो, आपने बोलना नहीं है और ना ही हिलना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो दरख्त आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आते गए आते गए आते गए। तो एकदम से फिर पीर साहब ने कोई फूंक मुझ पे मारी तो मेरी एकदम आंखें खुली तो वो दरख्त भी सारे गायब हो गए। तो पीर साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारे ऊपर जो है वो ऐसे रूहानी मामलात हुए हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी हवाई चीज़ आ गई है तुम्हारे साथ, वल्लाह आलम के कहाँ से आई है ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं है, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी को उसने डिस्टर्ब कर दिया है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि घबराने और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक तावीज़ आपको बना कर देता हूँ, वो आपने तावीज़ अभी गले में डालना है सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद मैं दोबारा आऊँगा और मैं इस चीज़ को हमेशा के लिए आपसे दूर कर। तो मुझे उनकी ये बात सुनकर और उनकी तसल्ली सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो तावीज़ मैंने अपने गले में डाल लिया और इन 2 दिनों में मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या ना हुआ। तीसरे दिन पीर साहब जो है वो दोबारा आए और टाइम हुआ होगा तकरीबन असर का टाइम था, 4-5 बजे का टाइम था, गर्मियों का मौसम था और उस वक्त इतनी शदीद गर्मी थी बाहर। तो पीर साहब ने उसी तरह मुझे अपने सामने बिठाया और मेरे दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में लिए और उन्होंने कहा कि अब आप आंखें बंद कर लो और अब आपके सामने जो भी चीज़ आए उसको आपने अपने पास नहीं आने देना। मैंने कहा पीर साहब मैं तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पर और मेरी आंखें भी बंद हैं और मेरे हाथ भी आपने पकड़े हुए हैं, तो मैं कैसे उनको अपने पास आने से रोक सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप आंखें बंद करोगे और मैं पढ़ाई शुरू करूँगा तो आपके हाथ भी खुल जाएंगे और आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। आपने उनको अपने पास नहीं आने देना जब तक मैं आपको आवाज़ ना दूँ कि आंखें खोल लो। तो मैंने कहा ठीक है।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप आंखें बंद करो। मैंने जो ही आंखें बंद की तो मैं फिर उसी जगह पर पहुंच गया। अब वहाँ पर ये वाक़या था कि अब वहाँ पर दरख्त नहीं थे, वहाँ पर ऐसे अजीबो-गरीब किस्म की शक्लों के वल्लाह आलम वो इंसान थे या वो कोई मखलूक़ात थी, जिन्नात थे या कौन थे, लेकिन वो इतनी भयानक शक्ल के लोग थे कि मैं तो उनको देख के डर रहा था। बहरहाल वो मेरी तरफ आ रहे थे और मैं उनको अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो है वो उसमें से एक ऐसा जिन था, जिन ही होगा ज़ाहिरी बात है, वो मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे करीब आ गया। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने उसको अपने से दूर हटाने की जो ही कोशिश की तो पीर साहब ने मुझे कहा कि आंखें खोलो। मैंने जो ही आंखें खोली तो वो सब जो थी चीज़ें ख़त्म हो गई और पीर साहब ने कहा कि अब ये चीज़ें सारी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गई हैं, लेकिन अब मैं जो तुम्हें तावीज़ दूंगा ये तुमने ज़िंदगी में कभी अपने से दूर नहीं करना। अगर जिस दिन भी ये तावीज़ तुम्हारे गले से उतरेगा उस दिन ये चीज़ें तुम पे दोबारा हावी हो जाएंगी, तो लिहाजा ये कि तावीज़ तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना। वो तावीज़ आज भी मेरे गले में है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके बाद, उस वाक़े के बाद मेरे साथ कभी कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया और मैंने इस तावीज़ को भी अपने गले से कभी नहीं उतारा। तो आप लोगों को ये कहानी भेजने का मकसद ये था कि आपके इर्द गिर्द अगर कभी भी कोई ऐसी चीज़ें हों कि जो अनवांटेड हों तो कभी भी उनको ईज़ी ना लिया करें और उसके बारे में ज़रूर तहकीक करें। हो सकता है कि स्टार्ट में अगर उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए, इस हद तक ना बढ़े जिस हद तक मेरे लिए, जैसे कि मेरे साथ हुआ। बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मेरी कहानी सुनी और लोगों तक पहुँचाई। आपके तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप मज़ीद कहानियाँ भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम एक बार फिर आएंगे नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।